राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज मैं आपको कुछ ऐसे ज्योतिष उपाय बताने जा रही हूँ जो आपके डेली यूज की जो चीजें हैं उसमें बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अर्थात कुछ ऐसे डेली ज्योतिष उपाय जो आप डेली यूज में करते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता कि इनको गलत तरीके से करने से आपको कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो आज की वीडियो इसी पे आधारित है। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए स्टार्टिंग करते हैं। 10 ऐसे ज्योतिष उपाय जो आप डेली यूज में करते तो हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता कि आप कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। नंबर 1, शंख बजाने का जो सही समय होता है वो शाम के वक्त होता है। अगर आपके घर पे भी शंख है तो आप शंख शाम के वक्त बजाइए, देखिए आपके घर की वाइब्रेशंस कितनी अच्छी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह नहीं बजा सकते, बट शंख बजाने का जो प्रॉपर अच्छा वक्त होता है वो शाम के वक्त होता है। घर के बाहर अगर आप दिया बाती जलाते हो तो घर के बाहर आपको शाम के वक्त 2 दिए अवश्य जलाने चाहिए। तुलसी पर अगर आप दिया बाती जलाते हो तो तुलसी पर आपको शाम के वक्त दिया अवश्य जलाना चाहिए। ठीक है, ये 3 चीजें जो आप डेली यूज में करते होंगे लेकिन शायद ही आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। अगर आप पौधा खरीदने की सोचते हैं, प्लांट्स खरीदने की सोच रहे हैं तो आप सोमवार वाले दिन या गुरुवार वाले दिन प्लांट्स को लेके आइए। आपके घर की बरकत जो होती है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगेंगे। कहते हैं कि गुरुवार वाले दिन और सोमवार वाले दिन अगर आप अपने घर पे पौधे लेके आते हैं तो आपका बुध ग्रह भी स्ट्रांग होता है और साथ ही के साथ गुरु की कृपा भी आप पर बनी रहती है। नेक्स्ट, कोई आपसे उधार पैसे मांग रहा है, ठीक है, कि कोई हमें आप इतने पैसे, इतना अमाउंट दे दीजिए या इतना अमाउंट दे दीजिए, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि उधार पैसा कभी भी आपको मंगल रखना है कि उधार के जो पैसे होते हैं वो आपको मंगलवार को नहीं देने हैं और शुक्रवार को नहीं देने और शाम ढलने के बाद अर्थात सूरज जब ढल चुका होता है तब आपको किसी भी प्रकार का कोई अमाउंट अपने घर के बाहर नहीं देना होता है। मंगलवार और शुक्रवार को अवॉइड कीजिए क्योंकि शुक्रवार माँ लक्ष्मी का दिन होता है और इस दिन लक्ष्मी माता को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से मंगल ग्रह हमारा कमजोर होता है जिसका सीधा संबंध मनी से होता है अगर हम मंगलवार को पैसों का लेन देन करते हैं। और शाम के वक्त तो वैसे भी बोला जाता है कि शाम के वक्त लक्ष्मी माता को घर पे इन्वाइट किया जाता है, घर से भेजा नहीं जाता। तो चलिए आगे मैं आप लोगों से बात कर ली। बिजली के जो भी आपको उपकरण खरीदते हैं जैसे कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एलसीडी हो गया, ये आपको बुधवार और शनिवार को नहीं खरीदना। कोई ना कोई लोहा तत्व होता है अर्थात बिजली के उपकरण में लोहा होता है, कोई ना कोई शनिवार को लोहा खरीदना आपका राहु खराब करता है, आपका शनि ग्रह भी खराब करता है। साथ ही के साथ कोशिश कीजिए कि बुधवार भी इस दिन ना हो, वो आपका बुध ग्रह भी खराब करता है राहु के लिए। आप शुक्रवार का दिन डिसाइड कर सकते हो, गुरुवार का दिन डिसाइड कर सकते हो, पूर्णमासी को आप कोई भी शॉपिंग कर सकते हो। अगर आप मंदिर का सामान खरीद रहे हो तो लोग मुझसे कहते दीदी मंदिर का सामान कौन से दिन खरीदो, तो पूर्णमासी वाले दिन मंदिर का सारा सामान खरीद सकते हैं आप। गुरुवार वाले दिन मंदिर का सारा सामान खरीद सकते हैं आप। एकादशी वाले दिन मंदिर का सामान खरीद सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लोग कहते हैं दीदी बाल कब कटाने चाहिए, तो बाल आपको गुरुवार को नहीं कटाने चाहिए, बाल आपको शनिवार को नहीं। ये 2 दिन आप चूज कर लीजिए। गुरुवार को बाल नहीं कटाने हैं और शनिवार को बाल नहीं कटाने। बाल कटाने के लिए सबसे सर्वोत्तम दिन माना जाता है वो माना जाता है शुक्रवार को। नाखून काटने के लिए शुक्रवार का दिन, बाल कटाने के लिए शुक्रवार का दिन। घर का जाला जो दिन साफ होता है वो दिन शनिवार होना चाहिए। और पूरे घर की जो डीप क्लीनिंग आप कहते हैं ना, जैसे कि ऊपर की क्लीनिंग तो एवरीडे होती है लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है अगर वो सैटरडे को कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा बोला जाता है। छत पे बैठकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग बेड पे बैठ के भोजन करते हैं, तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए कभी भी। और बिस्तर पे बैठकर ना ही टीवी देखनी चाहिए और बिस्तर पे बैठ के किसी भी प्रकार की गॉसिप, किसी भी प्रकार की चुगली नहीं करनी चाहिए फोन पर। इससे जो होता है आपकी वाइब्रेशंस आपके बिस्तर एब्जॉर्ब करता है और रात को आपको नींद की समस्या हो जाती है और आपका चंद्रमा बहुत ज्यादा वीक होना प्रारंभ कर देता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप शॉपिंग करने के लिए जाओ तो मेक श्योर आप ये जरूर देख ले कि उस समय पे राहु काल तो नहीं है। अब आप कहोगे दीदी हमें क्या पता, हमें तो पंचांग देखना आता ही नहीं है, राहु काल है या नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि जो बड़ी डील करने के लिए जाओ, जैसे कि मकान खरीदने के लिए जा रहे हो, गाड़ी खरीदने के लिए जा रहे हो, तो आपको अच्छा दिन और अच्छा तिथि और अच्छी तारीख मतलब डेट पर्टिकुलर
होनी चाहिए वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप गिफ्ट की लेन देन कर रहे हो तो जितना आप ले रहे हो उससे ज्यादा देने की सोचो। फ्री में कभी भी गिफ्ट्स वगैरह इत्यादि नहीं लेनी चाहिए। और दवाई तो बिल्कुल भी आपको किसी भी कीमत पे आपको दवाई फ्री में नहीं लेनी चाहिए। अगर आप फ्री में दवाई लेते हैं तो वो आपकी बॉडी में असर ही नहीं करती है। और मंगलवार और शनिवार का तो दिन दवाई ना लें। दवाई लेने के लिए कौन सा दिन सिलेक्ट करना चाहिए? दवाई अगर आप लें तो आप सोमवार का दिन सिलेक्ट कीजिए और पहली दवाई आप भोले बाबा को, पहली खुराक भोले बाबा को समर्पित कर दीजिए। देखिए आप कितनी जल्दी ठीक होते हैं। अगर आप किसी को गाली दे रहे हैं या फिर अशब्दों का उपयोग कर रहे हैं तो मेक श्योर आपको ये जानने की आवश्यकता है कि आप किसी को गाली दे रहे हैं या फिर अब्यूजिंग का उपयोग कर रहे हैं मन से या फिर वाणी से, तो आपका बुध ग्रह खराब हो रहा है। जो भी बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनको आप पौधों के साथ खेलने के लिए जरूर बोलिए, जिससे उनका बुध ग्रह स्ट्रांग हो। और गर्भवती महिलाओं को, हमेशा गर्भवती महिलाओं की बात तो मैं जरूर ही कर लेती हूँ। आजकल तो गर्भवती महिलाओं को कभी भी खुले बाल करके घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। हमेशा बालों में जूड़ा बनाकर ही घर से बाहर जाए। खुले बाल करके गर्भवती महिलाएं इस समय पे घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना। जो भी गर्भवती महिला है वो स्टार्टिंग से ही रामायण का बाल कांड पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। आप देखेंगे आपका बच्चा कितना अच्छा। और जैसे ही बच्चा आपका पैदा होता है तो आप लोगों को पता है कि मुसलमान जो होते हैं, बच्चा पैदा होते के 72 घंटे के अंदर उनके कान में कुरान बोलते हैं। जो बच्चा पैदा हुआ है उसके कान में कुरान की कुछ आयतें बोल के जाते हैं। आप लोगों को भी कुछ ऐसे ही करना होता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप आयतें बोलिए। जैसे ही आपका बच्चा पैदा हो रहा है 72 घंटे के अंदर आपको उनके कान में गायत्री मंत्र बोलना है। आप तो जच्चा होगी, आपको नहीं बोलना। आपके घर में कोई भी सदस्य, आपके हस्बैंड भी ये कर सकते हैं, आपके इन-लॉज भी इसे कर सकते हैं। तो बच्चा पैदा होते के साथ ही आपको उसके कान में गायत्री मंत्र बोलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और माँ को अपना दूध पिलाने से पहले सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि आपको चांदी की बांसुरी से, चांदी की स्पून से या फिर उंगली से ओम सबसे पहले उसकी जीभ पे लिखनी है और उसके बाद आपको अपनी ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप ऐसी मोर वीडियो चाहते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।